जोहार साथियों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे वन अधिकार कानून के तहत दावा भरने की प्रक्रिया चरण छठा और सातवां के बारे में। अभी तक आप लोगों ने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। साथियों, वन अधिकार मान्यता की प्रक्रिया में दावों की जांच पड़ताल एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि इसमें व्यक्तिगत दावों को जमीन पर प्रत्यक्ष रूप से देखा जाता है और इसमें जिम्मेदार विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहते हैं। जिस भूमि का दावा किया गया है, वन अधिकार समिति उस जगह जाएगी और निम्न 3 बिंदुओं को जांच कर अपने निष्कर्ष जांच पड़ताल रिपोर्ट में लिखेगी। पहला, दावा किसके लिए किया गया है, यानी दावे का स्वरूप क्या है। क्या दावा उसी भूमि पर है जो दावा फॉर्म में बताई गई है? क्या जिस भूमि पर दावा किया गया है वह वन भूमि है? क्या दावे फॉर्म में भूमि का जो उपयोग बताया गया है मौके पर वही पाया गया, इसलिए जो वास्तविक उपयोग है उसी का विवरण दें। दूसरा, दावा कितनी भूमि के लिए है, यानी दावे का विस्तार। क्या जितना क्षेत्रफल दावा फॉर्म में बताया गया है मौके पर वही पाया गया? पटवारी द्वारा जारी पर्चा ततीमा लगा है तो उसको आधार मान सकते हैं, वरना मौके पर भूमि की नपाई की जाएगी। तीसरा, क्या दावों के समर्थन में लगे सबूत सही और पर्याप्त हैं, यानी साक्ष्य क्या दिए गए हैं। दावेदार ने अपनी पात्रता 13 दिसंबर 2005 से पहले का भूमि उपयोग दिखाने के लिए क्या साक्ष्य फॉर्म में पेश किए हैं। वन अधिकार समिति हर व्यक्तिगत दावे का मौके पर एक नजरी नक्शा बनाएगी और उसमें आसानी से पहचाने जाने वाले चिन्ह जैसे घर, रोड, खड्ड, खेत इत्यादि को दिखाएगी। नजरी नक्शे का नमूना स्क्रीन पर है। साथ ही क्या व्यक्तिगत दावेदार के दावे के किसी भी क्षेत्र में गांव के अन्य सदस्यों के जल स्रोत और रास्ते के भी अधिकार हैं? अगर हैं तो जांच पड़ताल रिपोर्ट में दर्ज करें और उस क्षेत्र को नजरी नक्शे में दिखाएं जिस पर ग्राम सभा निर्णय लेगी। अगर वन अधिकार समिति के कोई भी सदस्य खुद दावेदार हैं तो वह ये बात समिति को बताएंगे और अपने दावे की जांच पड़ताल के समय जांच में शामिल नहीं होंगे। जांच पड़ताल में समिति इन्हीं बिंदुओं पर सामूहिक दावा फॉर्म ख और ग को भी जांचेगी, जिसमें यह जांचेगी कि दावों का स्वरूप और क्षेत्रफल नक्शा हक बर्तन, वाजिबुल अर्ज, वन बंदोबस्त, जमाबंदी के अनुसार भरे हैं और समर्थन के साक्ष्य में कौन से दस्तावेज लगाए गए हैं। समिति जांच पड़ताल के दौरान निकले विचारों तथा निष्कर्षों की रिपोर्ट कार्यवाही रजिस्टर में दर्ज करेगी। ध्यान रहे कि इस कार्यवाही के दौरान दावेदार या उनका कोई प्रतिनिधि वन विभाग की ओर से फॉरेस्ट गार्ड और राजस्व विभाग से पटवारी भी शामिल होंगे। वह कार्यवाही पर अपने पदभार, दिनांक और टिप्पणियों के साथ हस्ताक्षर करेंगे। सबसे जरूरी बात यह है कि जांच पड़ताल के लिए तय किए गए दिन पर अगर राजस्व व वन विभाग के अधिकारी नहीं पहुंचते, तो वन अधिकार समिति बिना अधिकारियों की मौजूदगी के भी दावों की जांच स्वयं कर रिपोर्ट लिख सकती है। अगर ग्राम सभा द्वारा पारित दावों पर वन विभाग और राजस्व विभाग अपने अधिकारियों की जांच पड़ताल में अनुपस्थिति को लेकर आपत्ति करते हैं, तो केवल एक बार दावे ग्राम सभा को दोबारा जांच पड़ताल करने के लिए वापस किए जा सकते हैं। प्रक्रिया के अगले चरण में वन अधिकार समिति द्वारा जांच पड़ताल रिपोर्ट को ग्राम सभा में प्रस्तुत किया जाएगा। समिति ग्राम सभा को इस बैठक के आयोजन की सूचना जारी करेगी, जिसकी प्रतिलिपि उपमंडल स्तरीय समिति को भेजी जाएगी। ग्राम सभा बैठक में सभी वयस्क सदस्य उपमंडल स्तरीय समिति के प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे और समिति के सचिव अथवा पंचायत सचिव इसकी कार्यवाही लिखेंगे। बैठक में वन अधिकार समिति जांच पड़ताल निष्कर्ष रिपोर्ट ग्राम सभा को पढ़ के सुनाएगी और ग्राम सभा प्रस्तुत किए गए दावों व रिपोर्ट को लेकर सभी लोगों की दलीलें सुनेगी और चर्चा करेगी। ग्राम सभा दावों को स्वीकृत या अस्वीकृत करेगी और सभी निर्णय विस्तृत तौर पर प्रस्ताव के रूप में लिखे जाएंगे। इसके बाद वन अधिकार समिति
स्वीकृत दावों और अन्य दस्तावेजों की मूल फाइल बनाकर एक पत्र के साथ उपमंडल स्तरीय समिति के अध्यक्ष को जमा कर उसकी रसीद प्राप्त करेगी। यदि ग्राम सभा कोई भी दावे अस्वीकार करती है या उनमें कोई बदलाव करती है तो वन अधिकार समिति हर दावेदार को इस बारे में कारणों सहित लिखित में सूचित करेगी। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि कानून में यह प्रावधान है कि यदि किसी को ग्राम सभा के फैसले से आपत्ति हो तो वह ग्राम सभा के लिखित में दिए गए निर्णय के दिन से 60 दिन के अंदर अपनी आपत्ति या अपील उपमंडल स्तरीय समिति को पेश कर सकते हैं। ध्यान रहे कि ग्राम सभा दावों पर निर्णय लेते समय वन अधिकार कानून के नियम 13 में दिए गए साक्ष्यों पर विचार करेगी, लेकिन किसी विशेष दस्तावेजी सबूत पर बल नहीं देगी। उपमंडल स्तरीय समिति को जो मूल फाइल भेजी जाएगी उसमें ये सारे दस्तावेज होने चाहिए। सबसे ऊपर कवर पत्र, फिर ग्राम सभा के प्रस्ताव, ग्राम सभा के नोटिस, जांच पड़ताल का नोटिस, जांच पड़ताल रिपोर्ट और तीनों तरह के दावों का आवेदन फॉर्म क, ख, ग साक्ष्यों सहित संलग्न हो। और हाँ, फाइल जमा करते समय उपमंडल स्तरीय समिति प्राप्ति रसीद लेना न भूलें।